जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले घबराना नहीं। हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि शंघाई में होने वाली कॉन्फ्रेंस से जितने मेंबर कंट्रीज परमानेंट हैं और इसके साथ साथ ऑब्जर्वर्स हैं, क्या वो अफगानिस्तान के मामले पे इस बैठक से कोई मुस्बत नताइज हासिल कर पाएंगे? क्या पाकिस्तान अपने बिजनेस एक्टिविटीज को फ्लॉरिश कर पाएगा ताजिकिस्तान के साथ? क्या अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान से इनखला के बाद मजीद वापस ऐसा कोई प्लान तो नहीं रखती कि वो दोबारा अफगानिस्तान में आई? इस हवाले से भी एक रिपोर्ट है, उसको भी मंजरनामे पर लाएंगे। और देखिए साहब, बात सीधी सादी ये है कि ये सब ममालिक जो हैं ये हमसाया मुल्क हैं अफ़गानिस्तान का, और इस वक्त अफ़गानिस्तान शदीद ख़तरे में है। अफ़गानिस्तानियों को तो एक 3 में से 1 अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको पता नहीं है उनका अगला खाना किधर से आना है। भूख, फैमिन कंडीशंस हैं अफ़गानिस्तान में, किधर से आएगा उनका खाना, किधर से आएगा उनका दवाई, उनको ये नहीं पता है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में ये जो मुल्क इकट्ठे हुए हैं, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं, इनको फैसला ये करना चाहिए कि हम सब इकट्ठे मिलके और दूसरे मुल्कों के साथ और यूएन के साथ अफ़गानिस्तानियों को ज़िंदा कैसे रखें, अफ़गानियों को। और अगर ये इस पे इत्तेफाक हो गया तो ये बहुत बड़ा जीत है, फतह है SCO के लिए, शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए। और अगर ये नहीं हुआ तो और सब बातें बेकार हैं, इसलिए कि अफ़गानिस्तान जो इस वक्त है वो इट इज़ टीथरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर। अच्छा सर, अब सवाल यह है हिलाली साहब के एदाद शुमार ये बताते हैं कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए 1 साल के लिए जो पैसा दरकार है वो $9 अरब के करीब है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने इमरजेंसी कॉल अप किया, डोनर्स ने $1 बिलियन यानी $1 अरब दे दिया। अब इतना बड़ा खसारा, इतना बड़ा डेफिसिट अभी है और ये इमरजेंसी कॉल अप किया गया। आपके ख्याल से $9 बिलियन चले छोड़े, उसमें से $3 बिलियन तो फौज खा जाती थी, अब $5-6 बिलियन जो पीछे रह जाता है, क्या ये हर साल ये तमाम ममालिक मिलकर जनरेट कर पाएंगे? इस कैपेसिटी में है खुसूसन पाकिस्तान? अगर ये चाहें तो कर सकते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमें गरीब मुल्क हैं, और वो तो बड़ा क्लियरली GNP देख लें और आपको पता चल जाएगा कौन से अमीर मुल्क हैं, और अकॉर्डिंगली उनसे इतने पैसे लेने चाहिए जो कमेंसुरेट हैं उनके काबिलियत, उनकी एबिलिटी टू पे। अब आप कह रहे हैं $5-6 बिलियन काफ़ी होंगे। मेरे ख्याल में $5-6 बिलियन सिर्फ उनके लिए खाने ये वो काफ़ी होंगे, मगर देगा कौन? पहले तो बात यह है अमेरिकनों को जो $10 बिलियन जब्त कर लिया है बगैर कोई कंडीशन, कोई वजह नहीं, इसलिए कि तालिबान आ गए थे, उन्होंने जब्त कर लिया है। भाई वो जो पैसे थे वो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान का है। गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान है, कम से कम वो तो छोड़ो, कम से कम वो तो उनको इस्तेमाल करने दो, मगर इसलिए कि अमेरिकन बैंक में थे उन्होंने उसको जब्त कर लिए। अब कौन देगा 5-6 बिलियन? आप जैसे आपने कहा 1 बिलियन आ रहा है, मगर दैट्स नॉट इनफ, वो 3 महीने के लिए। अमेरिका का मसला ये है कि वो पाकिस्तान उसके लिए एक इनएविटेबल अलाई है, चाहे वो उसको अच्छे अल्फाज से याद करें या बुरे अल्फाज से। पाकिस्तान के बगैर ये जो रीजनल मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते, और वो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस वक्त वाशिंगटन के जो पॉलिसी साज हल्के हैं और खुसूस वाशिंगटन में जो वाइट हाउस में जो इंतजामिया है, वो दिस रियलिटी हैज संक इन वेरी वेल। और यही वजह है कि आप ये देखिए अभी जो आपने जिस हियरिंग्स का जिक्र किया है कांग्रेशनल, जिसमें ब्लिंकन साहब ने और जो दोनों पार्टीज के सेनेटर्स ने जो बातें की, उसमें अच्छा खासा एक तवाज़ुन नजर आया पाकिस्तान के हवाले से। कुछ सेनेटर्स जो कि बहुत प्रो इंडिया हैं और बहुत ही बिल्कुल ओपनली, तो उन्होंने जरूर पाकिस्तान बैशिंग की है वहां पर और इंडिया का साथ, इंडिया के बारे में खदशात का इजहार किया। ये फर्क है, ये डिस्प्यूट्स हैं और ये बड़े अफसोस की बात है। एक ग्रुप है और ख़ास तौर कमांडर्स के, वो समझते हैं कि भाई हमने ये फतह जीता है, आप क्यों टेम्पोराइज कर रहे हैं, क्यों आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? हमारा जो ख्याल है
औरतों के हक का, वो शरिया के लायक वो होना चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरे भी चीज़ों में भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट नहीं करते। ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये वो एक है। दूसरे जो निगोशिएट किया है अमेरिकनों के साथ, जिनकी जिम्मेदारी थी कि एक अग्रीमेंट के अमेरिकन के साथ निगोशिएट करें, उन्होंने देखा है कि कोई एग्रीमेंट निगोशिएट ना होता अगर आप कोई कंसेशंस ना करते अमेरिका का। तो उन्होंने कंसेशंस किया, वादा किया। अब ये झड़प ये हो रही है कि वो कह रहे हैं नहीं कोई ऐसा वादा नहीं है, हम ऐसे ही चलना चाहिए जैसे हमारा शरिया है। और उनका जो शरिया है वो ना सिर्फ गैर मुसलमान मुल्कों को मगर अमंग इस्लामिक कंट्रीज़ को भी वो एक्सेसिव है, वो एक्सट्रीम है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो इन लोगों को रिजॉल्व करना चाहिए। और अगर नहीं रिजॉल्व होगा तो खाना जंगी इनके दरमियान होगा। और इनका जो इस वक्त जीत है, जो सब लोग चाहते हैं कि इनका जीत हो और एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, प्रोग्रेसिव स्टेबल, वो नहीं होगा। और फिर अफगानिस्तान खुदा जाने किधर जाएगा। कि किस तरह एक कैश स्ट्रैप अफगानिस्तान को कैसे मदद की जाए, कैश में या काइंड में, मेरा ख्याल है शायद दोनों में। और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक तो कोई कैश के ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पे को 3 जहाज तो एयरफोर्स के जो C-130 गए हैं ह्यूमैनिटेरियन गुड्स लेके, आटा घी दाल वगैरह। लेकिन मेरा ख्याल है उसके अलावा है कि किस तरह अफगानिस्तान में खाने पीने का सामान पहुंचाया जाए ताकि वहां पे शॉर्टेजेस जो है वो ना हो। और मैं समझता हूँ कि जो अफगान तालिबान ने चीन से कहा है कि जनाब वो CPEC के लिए तैयार है, मेरा ख्याल है चीन को बहुत ज्यादा इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ अभी तक किसी मुल्क ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो इंक्लूसिव के ऊपर पता नहीं क्या सब लोगों का मंत्रा जो है या सब लोगों की सुई जो है वो फंसी हुई है। मेरा ख्याल है कि ये चीन ने जो इंडिकेशन दिया था कि बड़े पैमाने पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा CPEC के हवाले से, तो वो उसका भी ऐलान जो है मेरा ख्याल है वो मुतवक्को है। और एक हद से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो चाहता है, वो दिल से चाहता है कि अफगान तालिबान से एंगेजमेंट की जाए, लेकिन अफगान तालिबान जो है उन्होंने कहा कि हमें इमदाद कबूल होगी वेस्ट से, लेकिन उस पर शराइत नहीं होनी चाहिए। प्री कंडीशन के साथ जो है वो शराइत जो है उनको कबूल, एड को कबूल नहीं करेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब, जो स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा था कि ये सारा अमेरिका ने डिलिबरेटली किया है और ये कदगन उसने जो इकोनॉमी या सारे इन्फ्लक्स पे लगाई है वो जान के लगाई है ताकि यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट हो और वो बाकी अहदाफ हासिल कर सके, वो स्कूल ऑफ थॉट ये तो हमें इस तरह सच साबित होता दिखाई दे रहा है। नहीं, वो आपकी बात सही है, क्योंकि देखे ना वो एक हारा हुआ सुपर पावर है जो यहाँ से निकला है, तो वो और इंडिया का जो दोनों इनका जो नेक्सस था वो तो बड़ी बुरी तरह टूटा है वहां पे। और वही लोग पावर में आए जिनको उन्होंने निकाला था 2001 में, तो वो उनके एक कहते ना एक विलिएशन और वो वाली फीलिंग तो उनकी है। और वो नहीं चाहेंगे कि सडनली अफगान तालिबान जो है वो सेटल डाउन भी हो जाए और उनको कोई प्रॉब्लम भी ना आए और जनाब सब मामला ठीक चले, तो फिर नैरेटिव तो बिल्कुल खत्म हो जाता। तो वो डिस्टेबलाइज तो करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली करें, चाहे वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इनडायरेक्टली जो है गड़बड़ वहां पे करें, चाहे इंडिया हो चाहे और ऐसे एक दो अपना ये नॉर्दर्न लाइन्स टाइप जो पंजशेर वैली वाले मामला अभी बाकियात उनके मौजूद है। तो ये जो देखें, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जो बार बार मुलाकातें हो रही है उसके एक मकसद यही है कि उनको कहा जाए कि जनाब आप भी बीच में चिप इन करें, आप भी अफगानिस्तान, अगर हम लोगों ने ना किया जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो अफगानिस्तान विल गो बैक इनटू टर्मोइल, इनटू सिविल वॉर लाइक कंडीशन। लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, खाने पीने के लिए, चले गुड्स तो एयरलिफ्ट की जा सकती हैं, लेकिन वो भी कब तक पाकिस्तान कब तक करता रहेगा। तो मेरा ख्याल, और बाकी और ममालिक, तो मेरा ख्याल है कि ये इनको सोचना चाहिए, खासकर दोनों सुपर पावर रूस और चीन और बाकी सेंट्रल एशियन ममालिक। ईरान का रोल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ नेगेटिव जा रहा है। उनको वो पंजशेर में जो शिकस्त हुई है वहां पर उनको लगता है कि थोड़ी उनको तकलीफ हुई है। उन्होंने कोई बड़ा पॉजिटिव, इनिशियली दे वर वेरी पॉजिटिव जब अमेरिका यहाँ से निकला, लेकिन बाद में फिर ईरान के वही जो है उनका वो ज़हन में बातें आ रही हैं, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी रोल अफगानिस्तान में। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो हिलाली है वो कितने ज़्यादा गुस्सा में है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये बात बखूबी जानता है कि अगर अफ़गानिस्तान में जो
गृह युद्ध जैसे हालात बनते हैं, अगर वहाँ पे पैसे नहीं होते और वहाँ पे लोग जो है भूखमरी से मरते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पाकिस्तान को होने वाला है। और आपने अगर नोटिस किया तो आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर या फिर जो उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ख़ुद इमरान खान जहाँ पर भी वो जाते तो वो वहाँ पर एक ही बात करते हैं कि कैसे भी करके जो अफ़गानिस्तान है उसको पैसे दे दो, क्योंकि पाकिस्तान ये बात बखूबी जानता है कि अगर अफ़गानिस्तान के पास पैसे नहीं होते हैं तो वहाँ पे गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे और जो वहाँ के लोग हैं वो खाने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो IMF है उसने सीधा ही ये बोल दिया है कि हम अफ़गानिस्तान में पैसा नहीं देने वाले हैं। दोस्तों IMF का आपने ये न्यूज़ सुना भी होगा, क्योंकि IMF ने अनाउंस कर दिया है कि जब तक वर्ल्ड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है इस देश को, तब तक हम अफ़गानिस्तान पर ऐसे ही जो उन्होंने लगा रखा है कि पैसे वो नहीं देंगे तो वो पैसे को रोक कर रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो तालिबान है और ख़ुद पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ये न्यूज़ सामने आई है, जिससे कि पाकिस्तान जो है वो सोच में पड़ गया है कि जो IMF है उसने साफ तरीके से ये बोल दिया है कि हम अफ़गानिस्तान से पैसे नहीं देंगे। दोस्तों इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है उसका माइंड क्या है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो कहीं ना कहीं जो पीछे से चलाता है वो अमेरिका ही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है उसका स्टैंड क्या है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया जो है आज बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा खुशी भी मना रहे हैं कि यहाँ पे तालिबान आया और भारत यहाँ से भाग गया, या फिर जो अमेरिका है वो यहाँ से भाग गया और जो पाकिस्तान है वो यहाँ से नहीं भागा। अब पाकिस्तानियों को ये बात पता चलेगी कि जो वो खुशियाँ मना रहे थे, आने वाले दिन में पाकिस्तान की जो हालात हैं वो क्या होने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ भी अब अफ़गानिस्तान में होगा उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो पाकिस्तान को पड़ने वाला है। दोस्तों अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि 3 अफ़गानी अगर बात की जाए 3 अफ़गानिस्तान के लोग में, तो उसमें एक ऐसे लोग हैं, 3 में से एक ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि अगला जो खाना खाएंगे वो किस देश से आने वाला है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वो किस तरह की बनी हुई है कि वहाँ लोगों के पास खाना ही नहीं है। और दोस्तों जो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो जाए तो वहाँ पर गृह युद्ध होना तो तय ही है। और दोस्तों वहाँ पे जैसा आपने देखा कि बैंकों में पैसे ख़त्म हो गए हैं और जो लोग जिनके पैसे खुद के पैसे थे, जिन्होंने कमा कर बैंकों में रखे थे, उनके पैसे भी रोक दिए गए हैं। और यहाँ पर जो अमेरिका है जो चीन है उसने ये ऐलान किया है कि हम $1 बिलियन देंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान की बस अगर भूख मिटाने की बात की जाए तो वहाँ पे कम से कम $3 से $4 बिलियन चाहिए, तब अफ़गानिस्तान के लोगों की भूख मिट सकती है। तो अगर यहाँ पर जो पाकिस्तान जो चीन है वो अगर $1 बिलियन देता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो पाकिस्तान है जो ये बात मानता है कि यहाँ पर जो इंडिया है और यहाँ पे जो अमेरिका है, अगर उसने हेल्प नहीं की तो जो अफ़गानिस्तान है उसमें स्थिति ऐसे ही बरकरार रहेगी और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो अफ़गानी है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसके टच में रहते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।